हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने वाले हैं। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आज हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को भी देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें जो साधारण वाक्य होते हैं जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता। नकारात्मक वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्यों को भी हम समझेंगे और WH वर्ड से जो सेंटेंस बनते हैं हम उनको भी समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहला टेंस है और ये हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो। और स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा जो सेंटेंसेस हैं हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आई होप कि आपको वर्ब की फॉर्म्स का आइडिया होगा। अगर नहीं है तो चलिए समझते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि वर्ब, वैसे तो आप भी जानते होंगे कि वर्ब की 3 ही फॉर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई भी है। गो, वेंट, गोन। गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और जो गोन है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही ईट है, एट है और ईटन है। राइट, रोट, रिटन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। टेक, टुक, टेकन। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। बेसिकली वर्ब की यही 3 फॉर्म्स होती हैं। देन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं वो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और अगर हम इसके साथ लगा दें ES तो ये बन जाएगी गोज, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। आई होप कि आपने समझा होगा जैसे नीचे लिखी हुई है। गो में अगर हम ES लगा देते हैं वो बन जाता है गोज, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ईट में हमने S जोड़ा, ईट्स बनी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। राइट्स S लगाया हमने, यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म बन गई। SES IES जब भी हम वर्ब में जोड़ देंगे तभी वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। स्पीक और टेक्स। चलिए अब ये समझते हैं कि हमें किन सब्जेक्ट के साथ V1 को यूज़ करना है और किसके साथ V5 को। I, we, you, they के साथ हम V1 को यूज़ करेंगे। he, she, it या किसी नाम के साथ हम V5 को यूज़ करेंगे। गाइस, हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझा था। सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है, हम किस तरीके से पहचानेंगे उसको। यहाँ पर तो हमने मेंशन किया है कि I, we, you, they, he, she, it हमारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आप इसका एक पर्टिकुलर वीडियो देखिए जहाँ पे डिटेल में हमने इसके ऊपर बात की हुई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। लास्ट वीडियो हमारा कल का वीडियो था उसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझा था। अगर आप उस वीडियो को जाकर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और आपको इस टेंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आई होप कि आप उस वीडियो को देख लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे भी समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। शी के साथ हम V5 को यूज़ करेंगे जिसमें हम लगाएंगे S, कुक्स फूड। शी कुक्स फूड। SES और IES हम हमारे जो सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट और I, we, you, they को देखकर लगाएंगे कि यहाँ पर V1 आएगा या V5 आएगा। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ही रीड्स बुक्स, वह किताबें पढ़ता है। ही के साथ हम यूज़ करेंगे V5 को, रीड्स, जिसमें हम SES और IES लगा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। इट बार्क्स लाउडली, वह ज़ोर से भौंकता है। यू स्पीक पोलाइटली, तुम शालीनता से बोलते हो। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। शी वॉच TV डेली, वह रोज़ TV देखती है। ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंस पर बेस्ड थे, जिसमें आपने देखा कि आप किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। हमने स्ट्रक्चर भी देखा और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हमने ये भी देखा। चलिए नेगेटिव को समझते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज आप देख सकते हैं कि जब हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कर रहे हैं, अब हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम V1 का यूज़ करेंगे। अब हम V1 या V5 का यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल V1 का यूज़ करेंगे। बस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम डू नॉट और डज नॉट को लगाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू नॉट के साथ डू नॉट IVU के साथ हम लगाएंगे और डज नॉट ही शीट या किसी नाम के साथ हम लगाएंगे। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो आई के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, तो हमने डू नॉट लाया, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट ईट एग्स, वह अंडे नहीं खाता। वी डू नॉट वॉच TV, हम TV नहीं देखते। इट डज नॉट मेक नॉइज़, वह शोर नहीं करता। यू डू नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुनते। शी डज नॉट सिंग वेल, वह अच्छा नहीं गाती। आई डू नॉट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं करता। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी समझा है, चलिए इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रक्चर होगा डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू IVU के साथ हम, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, डू लगाएंगे और डज ये शीट या नेम के साथ लगाएंगे। डू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें चाय पसंद है। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। डू वी वर्क डेली, क्या हम रोज़ काम करते हैं। डज इट पार्क एट नाइट, क्या वह रात में भौंकता है। डू यू डांस वेल, क्या तुम अच्छा नाचते हो। डज शी राइट्स पोएम्स, क्या वह कविताएँ लिखती है। डू आई डिस्टर्ब यू, क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। डज ही लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इनका स्ट्रक्चर होगा डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप डू नॉट डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डोंट या डजंट इस तरीके से करके यूज़ कर सकते हैं और प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। IVU दे के साथ आप डू नॉट यूज़ करेंगे और ही शी इट या नाम के साथ आप डज नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है डू यू नॉट लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं है। तो अगर आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको डोंट यू लाइक टी ऐसा बोल सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है और डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ होता है, डोंट यू लाइक टी इस तरीके से। आप हर एक सेंटेंस को जहाँ पर आप डू नॉट और डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बनाना चाहते हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप सिंपली डू नॉट डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में लाइए, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे बोलेंगे, डजंट ही प्ले क्रिकेट इस तरीके से बोल सकते हैं। डू दे नॉट स्टडी वेल, क्या वे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। डज शी नॉट वॉच TV, क्या वह TV नहीं देखती। डू वी नॉट गो देयर एवरी डे, क्या हम रोज़ वहाँ नहीं जाते। डज इट नॉट मेक नॉइज़, क्या वे शोर नहीं करता। डू आई नॉट लुक गुड, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता। डज ही नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है। डू यू नॉट लिसन टू द टीचर, क्या तुम टीचर की बात नहीं सुनते हो। डज ही नॉट कुक वेल, क्या वह अच्छा नहीं पकाती है। WH वर्ड से भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम WH वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा, सिंपली आपको उसके आगे WH वर्ड लगा देना है और आपका जो है वो WH वर्ड से सेंटेंस बन जाएगा। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। गाइज ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिनका आप आंसर yes या नो में नहीं दे सकते। ऊपर जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं वो सेंटेंसेस और उनका जवाब आप येस या नो में दे सकते हैं, लेकिन आप इनका जवाब येस या नो में नहीं दे सकते। व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होती है। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश सो वेल, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हो। सो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें हमने इसको डिटेल में समझा, जिसमें हमने इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को भी
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सेंटेंसेस हैं ये पसंद आए होंगे और आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ सीखा होगा। गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ग्रामर का कोई भी पार्ट सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है, इसके बिना आप नहीं सीख सकते। और स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कल हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझा था कि वो क्या होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानना चाहते हैं कहाँ है और किस तरीके से यूज़ होता है, अगर आप उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। आप बहुत अच्छे से इस सेंटेंस को समझ जाएंगे। ये हमारी सीरीज़ थी और जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखा। आगे भी हमारी सीरीज़ चलेगी जिसमें हम सारे टेंस को कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। कीप थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।